जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जिस प्रकार से जुलाई का महीना कल से स्टार्ट होने वाला है और मैंने आप लोगों को बोला कि जुलाई का माह आने से पहले आपके पास में 5 वीडियो जुलाई के रिलेटिवली आते हुए दिखाई देंगे। क्रिटिकल डेट्स, जुलाई के महीने में कौन सा परिवर्तन होने वाला है, जुलाई के लिए राशियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, नंबर 3 मौसम, क्योंकि मॉनसून स्टार्ट हो चुका है तो मौसम का क्या प्रभाव रहने वाला है, कौन से वो क्षेत्र है जहां पे सबसे ज़्यादा पीड़ा होती हुई दिखाई देने वाली है, नंबर 5 भूकंप की संभावनाएं जो ऑलरेडी बन रही हैं जुलाई के माह में, कौन कौन से स्थान, कौन कौन सी दिशाएं, कौन कौन सी जगह हैं जो भूकंप के लिए क्रिटिकल समय को दिखाती हैं। तो ये वो 5 वीडियोस हैं जो आप लोगों के सामने आने वाले हैं और इन 5 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जुलाई के माह के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जिसमें से कल शाम को राशि के ऊपर, मतलब मैंने लगन के हिसाब से बताया था, तो जिन जिन लगन वालों को लगन राशि के आधार पर कौन कौन से वो लगन हैं जो जुलाई के अंदर 1 तारीख से 15 तारीख तक क्या क्या होगा, इसके बारे में जानकारी मैं दे चुका हूं। तो आज शाम को बचे हुए 6 के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको अपना जानना है तो कल वाला वीडियो देख लेना, किसी का चूक ना गया हो, कोई मिस ना हो गया हो। कल शाम वाला वीडियो है 1 तारीख से 15 तारीख के लिए बड़ी भविष्यवाणियां, इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। और 2025 अभी तक जून तक का महीना हम लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर के आया। लगातार एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हम लोगों ने देखी, जिसके अंदर हम लोगों ने पहलगांव वाला हमला भी देखा, जिसके अंदर हम लोगों ने अहमदाबाद वाला क्रिटिकल हादसा भी देखा, जिसके अंदर हम लोगों ने आगे बहुत बड़े भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में भी संभावित घटनाएं देखी। इसमें से भारत पाकिस्तान के युद्ध को छोड़ करके पहलगांव वाले हादसे के बारे में भी कौन सी दिशा, कौन सी तिथि होने वाली है, संपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। वीडियो, पहलगांव वाला वीडियो आप लोगों के पास में अवेलेबल है, आप लोगों ने देखा था, जो सत्य साबित हुआ। दूसरा, अहमदाबाद वाले प्लेन क्रैश को लेकर के डेट भी बताई, स्थान भी बताया, घटना भी बताई, कौन सा प्लेन हो सकता है कि इंडिया से बाहर जाने वाला या इंडिया में आने वाली फ्लाइट, इसके बारे में भी बताया था, वो भी सत्य साबित हो गई। अब ग्रह हम लोगों को जुलाई के माह में क्या क्या दिखाते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए। पुराने लोग भी लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच पाए और वो इस जानकारी का लाभ उठा पाए। तो इतने सारे हादसों के और इतने सारे नुकसान के बाद में हम लोगों ने जून को निकाला। अब जुलाई की शुरुआत जो होती हुई हम लोगों को दिखाई देती है, जिसके अंदर मंगल और केतु की युति बनी हुई है। मंगल इस समय के ऊपर 28 जुलाई तक अपने प्रभाव को दिखाएंगे और उसके बाद में 28 जुलाई के बाद में अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। इससे पहले 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि के अंदर परिवर्तन करेंगे और ये बुध के साथ में युति बनाएंगे और ये युति संबंध विशेषतः कई प्रकार के प्रभाव को बदलाव में लेकर के आने वाला है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे अगर चलते हैं तो 26 जुलाई को शुक्र का मिथुन राशि में परिवर्तन होने वाला है। मिथुन राशि में परिवर्तन होना शुक्र का विशेषतः भारत के लिए कुछ परिस्थितियों को जन्म देगा जो अच्छी होने वाली हैं। और रही बात सूर्य की, सूर्य जो कर्क राशि में जाएंगे, चंद्रमा के घर में जाने वाले हैं, ये एक ऐसी इक्वेशंस को लेकर के आ रही हैं जो इक्वेशन सरकार के लिए तो बिल्कुल भी हितकारी नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए वो सिचुएशंस बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो इस समय के अंदर सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, मंगल, इनके इर्द गिर्द घिरता हुआ ये जुलाई का महीना आगे चलता हुआ नजर आएगा। और इस महीनों में छाया ग्रह राहु और केतु अपना विशेष प्रभाव हम लोगों के ऊपर दिखाएंगे, जिस विशेष प्रभाव का असर देश और दुनिया के अंदर भी होने वाले बदलाव को जन्म देगा। और ये जो बदलाव होने वाला है, ये जो इक्वेशंस बनने वाली हैं, ये दिखा रही हैं कि जहां पर एक और गवर्नमेंट को
एक महत्वपूर्ण इक्वेशंस बनेंगी, उनके लिए एक स्थितिक परिवर्तन आएगा। वहीं पर पब्लिक रिलेशनशिप के लिए भी होने वाला बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस समय में सूर्य जो गवर्नमेंट के कारक है, उच्च पदों पर बैठे हुए सरकारी अफसरों के कारक माने जाते हैं, वीवीआईपी लोगों के लिए माने जाते हैं। वीवीआईपी लोगों के अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को अभी बॉलीवुड से एक दुखद खबर सुनने को मिल गई होगी, जो मैंने चेतावनी दी थी कि मेरी बहनें महिलाएं इस टाइम के ऊपर बड़ी घटनाओं में फंस सकती हैं। आप देखिए दुखद घटना मिली। खैर, मृत्यु एक आम बात है, होती रहती है। इसके बावजूद आप लोगों ने देखा कि कोलकाता के अंदर एक, जो मुंह से बोलने में भी अच्छा नहीं होता, कि जो रेप का कांड दोबारा से हुआ, उसने किस प्रकार से देश को हिला करके रख दिया है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं रोज नहीं होती हैं। ये घटनाएं कभी कभी ऐसी घटनाओं में तब्दील हो जाती हैं जो मीडिया की सुर्खियां बदल जाती हैं, और जब ये मीडिया की सुर्खियां बनती हैं तो उन घटनाओं का असर पूरे देश के ऊपर एक छाप छोड़ जाता है। तो इस समय के अंदर होने वाली ऐसी ही कोई घटना जो हम लोगों को गवर्नमेंट के साथ में रिलेट होती हुई नजर आ रही है, ये पब्लिक पर भी इफेक्ट डालती हुई नजर आती है। यहीं पर अगर मैं जुलाई के माह में एलिमेंट्स की बात करता हूं, तो जुलाई के माह के अंदर राहु वायु तत्व एयर एलिमेंट, पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट, इसके साथ साथ अंतरिक्ष तत्व भी गुरु एक्टिवेट हुए हैं। और इनका एक्टिवेशन, जब पंचभूत एक्टिवेट होते हैं और पांचों तत्व एक्टिवेट होते हैं, तो प्रकृति के ऊपर होने वाला बदलाव, प्राकृतिक विनाश, बड़ी घटनाओं को जन्म देते हैं। इस समय के अंदर सबसे बड़ा असर जो चारों तत्वों के माध्यम से दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाला दबाव, जिसके कारण भूकंप का आना, पृथ्वी के गर्भ में गर्मी के होने के कारण ज्वालामुखियों का फटना, साथ के साथ पृथ्वी का फटना, दरारों का आना, धंसना, लैंडस्लाइड्स का होना, इस टाइम के अंदर दिखाता है कि नए निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये नहीं बोलूंगा कि विनाश की प्रक्रिया, ये दिखाता है कि नए निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये निर्माण सैकड़ों लोगों को एक नया जीवन देगा, नया प्रभाव लाएगा और ऐसी संभावनाएं लाएगा जिसको मनुष्य के लिए हितकारी नहीं समझेगी, मतलब विनाश जिसको बोलते हैं। तो यही संभावित स्थिति वाटर एलिमेंट के एक्टिवेट होने के कारण बड़े अकाल की संभावनाओं को दिखाती है। अकाल की संभावना आप देखिए, थोड़े समय पहले राजस्थान के अंदर क्या प्रबल, जैसलमेर और आपका बीकानेर, इधर की साइड के एरियो में कितनी भयंकर बारिश ने तबाही ला रखी है। जहां पे सूखा पड़ता है उन जगहों के ऊपर सैलाब आ रहे हैं, और यही सैलाब है जो आगे अकाल की संभावनाओं को उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी, सब्जियां खराब होती हुई नजर आएंगी, फसलें खराब होती हुई नजर आएंगी। और यहीं पर मंगल और केतु का विध्वंसक योग किसी बड़ी विस्फोटक घटना को जन्म दे सकता है, जिसमें धर्म इन्वॉल्व हो, जिसमें पंथ इन्वॉल्व हो। ये जुलाई के माह के अंदर सिचुएशंस में कई प्रकार के हालातों को खराब करते हुए नजर आते दिखाई दे सकते हैं। तो इस समय के अंदर, जुलाई के अंदर होने वाला ये बदलाव जो सैकड़ों लोगों को पीड़ा देने की इक्वेशंस बना रहा है कई जगहों के ऊपर, एक नहीं, इस महीने के अंदर मैंने जो तिथियां निकाली है क्रिटिकल डेट्स की, उसमें कई बार पब्लिक को ये कहिए कि ग्रुप ऑफ पीपल्स को इफेक्ट हो, जिसमें संख्या 50-100 के अधिकार के ऊपर नजर आती है कि 50 से 100 लोगों को इफेक्ट हो, इस समय के अंदर बढ़ती हुई नजर आती है। यहीं पर मंगलमय यात्राएं, धार्मिक यात्राओं के अंदर होने वाली हानि दिखाई देती है। इस समय के अंदर बहुत बड़ा जुलाई का महीना ये इन्हीं ग्रहों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आने वाला है, और ये महीना हम लोगों की चिंताएं भी बढ़ाएगा, हम लोगों को पीड़ा भी देगा, नया निर्माण भी कराएगा, तो कई प्रकार की हानियां भी पहुंचाएगा। तो इस समय के अंदर मैं आप लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा। देखिए, हर साल हम घूमने जाते हैं, जून जुलाई में बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, हर साल हम यात्राओं पे जाते हैं। कई साल ऐसे होते हैं जो हम लोगों को यात्राओं में हानि दिखाते हैं, कई साल ऐसे होते हैं जो बड़ी पीड़ाओं को दिखाते हैं। तो उस समय के अंदर अगर उन स्थितियों को हम संभल करके व्यतीत करें तो जीवन के अंदर कई प्रकार की अनचाही घटनाओं से अपने आप को हम बचा सकते हैं।
तो उम्मीद करूंगा मेरी बात आप लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझ में आ गई होगी। आज का ये वीडियो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर निर्भर था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी रिलेट करती है भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में, घटनाएं जो सत्य को दिखाती हैं और जो सत्य भी साबित होती हैं। मैंने आप लोगों को एक जहाज को लेकर के इक्वेशंस बन रही थी कि पानी के जहाज के अंदर नुकसान होता हुआ नजर आए, न्यूज़ के अंदर आ गया है, घटना सत्य साबित हो गई है। अहमदाबाद के हादसे के बाद में इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में वीडियो जो दिया था वो भी सत्य साबित हो गया। अहमदाबाद का हादसा भी सत्य साबित हुआ। ये सारी घटनाएं सत्य जरूर साबित होती हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये छाप छोड़ जाती है कि पता नहीं हम क्यों इन बातों को इग्नोर करते हैं। तो उम्मीद करूंगा इग्नोर किए बिना बातों को समझेंगे, जानेंगे। जो नए लोग जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजी की ताकत को समझने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे कर लेंगे, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य करेंगे, ताकि भविष्य में होने वाली घटनाएं आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से और एक छोटे से वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएं। उसको देखिए, शेयर कीजिए, लोग भी समझें, जाने, नए लोग भी जुड़े और अपने सनातन की जो ये हमारे शिव जी ने ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति करी थी और हनुमान जी की 8 विद्याओं में से, महाविद्याओं में से दूसरे नंबर की महाविद्या भी ज्योतिष शास्त्र मानी जाती है। ऋषि मुनियों ने इसका गहन अध्ययन किया और हम लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाया, और मैं इसका अध्ययन करते हुए ये ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो अपने वेदों पुराणों की ताकत को समझिए, जानिए। समय खराब है, समय को समझिए, अपने परिवार को हानि से बचाइए। केवल इतनी ही प्रार्थना है कि समझते हुए, सतर्कता बरतते हुए अपने जीवन का निर्वाह कीजिए। अन्य कोई प्रार्थना आप लोगों से नहीं है। उम्मीद करूंगा मेरी भावनाओं को समझेंगे। यहीं पर इजाजत देंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।